दोस्तों हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई पे है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे इंडेसेस अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आई एम श्योर आप लोगों में से 90% के जो पोर्टफोलियो है अभी भी नेगेटिव में है। कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर उतना बड़ा मूव नहीं दिखा जितना पूरे मार्केट के अंदर हो रहा है। इसका रीजन क्या है, अभी इस बारे में बात करेंगे। और फर्दर हिंदुस्तान जिंक, एनएचपीसी, आरवीएनएल और कोल इंडिया जैसी काफी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे जिनकी तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट खबर और बोनस अनाउंसमेंट्स को कवर करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स अपने रिकॉर्ड हाई पे है। चाहे किसी भी इंडेक्स की हम बात करें, ऑल ऑफ देम आर एट रिकॉर्ड हाई। मार्केट्स के अंदर काफी शानदार तेजी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से 90% लोगों के पोर्टफोलियोज जो है नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? मार्केट तो एकदम हरा है, भाग रहा है, हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, हमारी कोई कमी रह गई, हमारी कोई गलती रह गई, आखिर चक्कर क्या है? देखिए आपको मैं बताता हूं यहां पे हुआ क्या है। बेसिकली जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के नीचे, वो मिड कैप में आ गई। उससे भी कम अगर हम कंसिडर करें 1000 करोड़ के नीचे, वो स्मॉल कैप में आ गई। अब ऐसी कंपनीज के शेयर्स ना अभी तक नहीं उठे। रीजन, क्योंकि मार्केट जब पिछली रैलीज में था ना, तभी ऐसी कंपनीज के शेयर्स ओवर वैल्यूएशन में आ गए थे, ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आ गए थे। और उसके बावजूद आपने देखा होगा मेजर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ना एफआईआईज काफी अच्छे से घुसे थे। अभी एफआईआईज निकल रहे हैं। ये जो आप सेंसेक्स देख रहे हैं, सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे, इसका क्या मतलब है? क्या पूरा शेयर बाजार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है? नहीं सर, जो सेंसेक्स के अंदर कंपनीज है ना, या निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है ना, सिर्फ वो अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं। उनमें से भी सब नहीं, उनमें से भी मेजर कंपनीज अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं, तभी ये इंडेसेस ऊपर है। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी सर नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो क्या इसका मतलब हर एक बैंक का शेयर आप पे? नहीं। बैंक निफ्टी में जो बैंक्स है ना, उनमें से भी मेजर बैंक्स यहां पे पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, जिस वजह से इंडेक्स भाग रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए ये मार्केट का नियम है, जो इंडेक्स आप देख रहे हैं उस इंडेक्स की जो स्टॉक जैसा परफॉर्म करेंगे वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज आपके पास है ना, वो इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। जो टॉप इंडेसेस है वो उसका हिस्सा नहीं है, तो उसके रिटर्न्स उसको मैटर ही नहीं कर रहे। मेन प्रॉब्लम एक तो ये हो गई ओवर वैल्यूएशन। अब होगा क्या, मार्केट भाग रहा है, आपके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं भाग रहे, लेकिन मार्केट अगर गिरेगा तो वो और ज्यादा गिरेंगे। ये होता देखने को मिलेगा। ये होता है ओवर वैल्यूएशन में घुसने का नतीजा। जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं ना, कभी इनमें नहीं घुसना चाहिए। और वही गलती ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ने कराए, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ने कराए। इसके अलावा जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा टाइट है। अब आप कहेंगे सर मार्केट हरा भरा है, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। जी हाँ, टॉप कंपनीज में लिक्विडिटी आपको मिलेगी। स्मॉल कैप मिड कैप में आएंगे ना, वहां पे वॉल्यूम्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे, इस हिसाब से जिस हिसाब से बाजार चल रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता हूं सिचुएशन ठीक नहीं होगी, डेफिनेटली सिचुएशन ठीक होगी। कब ठीक होगी? जब सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो तीन बड़े इंडेसेस है ना, जब ये साइडवेज हो जाएंगे, यहां से और ना बढ़े ना गिरे, साइडवेज, यानी कि एक रेंज पकड़ लें 5,000 पॉइंट का, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं, उस रेंज के अंदर में घूमे, फिर होगा क्या, टॉप कंपनीज में ज्यादा खरीदारी नहीं होगी। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना, लोग वहां पैसा डालना चालू करेंगे, बड़े प्लेयर्स वहां घुसेंगे, तो उस वजह से फिर अपना स्मॉल कैप और मिड कैप भी भागेगा। तो अभी के लिए पेशेंटली होल्ड करिए, डरिए मत, चिंता की बात नहीं है, टाइम आएगा, पैसा इसी हिसाब से रोटेट होता है। तो ये तो चलिए हमने ऑल ओवर मार्केट की बात कर ली। अब आते हैं कुछ बड़े अपडेट्स को कवर करते हैं। देखिए पहली खबर जो आ रही है वो इंडियन स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। बेसिकली हमारी जो स्टील मिनिस्ट्री है, ये लगभग 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सेल के अंदर। स्टील अथॉरिटी आपने देखी होगी, कंपनी काफी अच्छी खासी कंपनी है। अभी सेल के अंदर ये 400 करोड़ रुपए जो डाला जा रहा है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे आप देखिए कंपनी जो है अपनी एक तो कैपेसिटी एक्सपैंड करेगी स्टील प्रोडक्शन की, इसके अलावा मॉडर्नाइज करेगी जो फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास, और इसके अलावा अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। सेल पे हम थोड़ी नजर रखेंगे, बाजार के रेडार पे कंपनी का शेयर रह सकता है। अगली खबर सामने आ रही है अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। सभी को पता होगा अदानी एंटरप्राइजेस ने राइट इश्यूज अनाउंस कराए, जिसके तहत ये 25,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे और शेयर प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए दिया जाएगा। अभी जो 25,000 करोड़ रुपए उठाया जाएगा ना, इसमें से मेजर पैसा जाएगा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, दूसरा अपने डेट को यानी कि लोन को कम करने के लिए। अभी ये जो राइट इश्यूज है, इसके अंदर खुद प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेगा। 10 दिसंबर इसकी जो है लास्ट डेट है।
तो ये भी एक अच्छी बात है। अदानी एंटरप्राइजेस पे भी हम नजर रख सकते हैं। और वीडियो के अंदर अगर इस पार्ट तक आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अगली खबर की बात करें तो ये खबर आ रही है वारे ग्रुप की तरफ से। वारे ग्रुप को जो है 10 मेगावाट बैटरी स्टोरेज ऑर्डर मिला है। अभी डेफिनेटली काफी अच्छा खासा ऑर्डर है, और क्योंकि अब धीरे धीरे करके ना वारे ग्रुप की जो आप शेयर्स देखी जाए, वारे एनर्जीज की हम बात करें, वारे रिन्यूएबल्स की हम बात करें, कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब ये ऐसा टाइम है, थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना। बाकी जो 10 मेगावाट बैटरी स्टोरेज ऑर्डर है ना, ये तमिलनाडु के अंदर इन्हें मिला है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है इंडियन कैबिनेट की तरफ से। देखिए हमारी जो कैबिनेट है ना, इन्होंने 7,280 करोड़ रुपीस की एक स्कीम अप्रूव करी है। इस स्कीम के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, और मेनली ये जो स्कीम है ना काफी क्रूशियल है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए और ईवी कंपनीज के लिए। तो ईवी कंपनीज और रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज जो है इस वीक के एंडिंग तक, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे के दिनों में थोड़ा बहुत हमें पंपिंग दिखा सकते हैं, तो उन स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस रखना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये मेजर चाइना डिपेंडेंट जो इंपोर्ट्स है ना उनको कट करना चाहते हैं, तो इसलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हो गई और जो ईवी कंपनीज हो गई, उनको हमारी सरकार सपोर्ट करना चाहती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है नुवामा की तरफ से। नुवामा ने जो है एक पॉजिटिव रेटिंग दी है प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर, और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 32% का अपसाइड पोटेंशियल। तो नुवामा कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, अपने आप में काफी बड़ा है, तो हम प्रीमियर एनर्जीज को भी थोड़ा सा अपने फोकस में रखेंगे। चीजें यहाँ पे हमें थोड़ी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं। अगली खबर की बात करें तो ये हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आ रही है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स तकरीबन 1.5% आज भागे, 470 के अराउंड क्लोजिंग था। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एलकेपी सिक्योरिटीज, जो कि एक अच्छा खासा ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंक पे अपना एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल दे दिया है 500 का। 470 से लेके 500 रुपए का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स पे। आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक पे नजर बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगली खबर जो है एनएचपीसी की तरफ से आ रही है। एनएचपीसी के शेयर 77 रुपीज पे आज क्लोज हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग थी। देखिए एनएचपीसी पे ना चीजें थोड़ी अच्छी नहीं है। एनएचपीसी अभी आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, शेयर जो है अपने मेजर सपोर्ट जोन के अब नीचे आ चुका है। जब तक 82 83 के ऊपर नहीं आएगा, चीजें हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। एनएचपीसी को अभी के लिए अवॉइड कैटेगरी में हम रखेंगे, वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं। 82 83 का रेजिस्टेंस है, तो उस पर आप नजर रख सकते हैं। बाई चांस उसके ऊपर आता है शेयर, तब इसको कंसिडर करा जा सकता है। अगली खबर जो है आरवीएनएल की तरफ से आ रही है। देखिए आरवीएनएल का शेयर फ्लैट क्लोज हुआ था आज, 323 का अपना क्लोजिंग था। अब बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आरवीएनएल पे ना एक आउटलुक दिया है, इन्होंने 340 का एक रेजिस्टेंस मार्क करवाया है। अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है इस समय आरवीएनएल वीक है, लेकिन अगर आरवीएनएल कैसे तैसे 340 के ऊपर आ जाता है, चीजें अच्छी हो सकती हैं और वहां से एक अपर लेवल बन सकता है 360 का। तो 340 से 360 का एक प्रोजेक्शन यहाँ पे आया है सामने। अभी के लिए आरवीएनएल को आप नजरों में रख सकते हैं। 340 का अगर ब्रेकआउट होता है तब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे करा जा सकता है। अगली खबर जो है कोल इंडिया की तरफ से आ रही है। 2% आज कोल इंडिया का शेयर भागा था, 377 का अपना क्लोजिंग था। कोल इंडिया की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट ही वैसे तो सामने आई है। यहाँ पे एलकेबी सिक्योरिटीज ने अगेन रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसके अंदर कोल इंडिया पे एक अपर लेवल दे दिया है 405 का। तो लगा लीजिए आप 377 से लेके 405 रुपए का एक अपर लेवल जो है ये ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है कोल इंडिया के शेयर्स पे। कोल इंडिया पे भी हम थोड़ी नजर रख के चलेंगे। अब आते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है एपिस इंडिया। एपिस इंडिया का शेयर आज ट्रेड नहीं हुआ है, तो चार्ट अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम जब भी ट्रेड हुआ था 1097 का क्लोजिंग था। एपिस इंडिया ने जो है बोनस अनाउंस करा है 24:1 के रेशियो से। मतलब सिंपल है, एक शेयर अगर आपके पास कंपनी का है तो 24 यानी कि 24 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा। एक शेयर जो है 25 शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बोनस रेशियो बहुत अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 5 दिसंबर की रखी है। ये जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है आपके काम आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।